नमस्कार मित्रों, पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के द्वितीय भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न। और वृश्चिक लग्न में जब कभी भी केतु द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में इसकी एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की चर्चा करी थी। राहु के 144 वीडियो आपको प्रदान किए थे, उसमें हमने राहु और केतु दोनों के ही सिद्धांतों पर चर्चा करी थी। तो इस वाली सीरीज में हम उन्हें अगेन रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल और केवल हम फलादेशों पर ही चर्चा कर रहे हैं। देखिए, राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिस भाव में स्थित हो जाते हैं उसके अनुसार फल प्रदान करते हैं। दूसरा, ये जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशिपति के अनुसार भी अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, राहु और केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर ये उसके भी फलों को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम इसके भाव स्थिति की। केतु द्वितीय भाव में स्थित हो रहा है, इट मीन्स कि ये द्वितीय भाव के फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। द्वितीय भाव शुभ भाव भी होता है और शुभ भाव भी माना जाता है, तो यहाँ पर यह केतु मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाएगा। द्वितीय भाव धन का कारक भाव माना जाता है, तो व्यक्ति को धनी बना देने वाला बन जाता है, धनाढ़ बनाने वाला हो जाता है। और इसी के साथ क्योंकि द्वितीय भाव एक मारक स्थान भी होता है तो व्यक्ति को मारक के फल भी प्रदान करने वाला हो जाएगा। इट मीन्स कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से कुछ पीड़ित करने वाला भी हो जाता है। अब इसकी द्वितीय अवस्था की बात कर लेते हैं कि जब कभी भी केतु जिस स्थान पर स्थित होता है, इट मीन्स कि जिस राशि पर स्थित होता है उस राशिपति के अनुसार भी अपने शुभ अथवा अशुभ फलों को प्रदान किया करता है। यहाँ पर गुरु की राशि स्थित है, धनु राशि स्थित हो रही है, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। गुरु कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु अपने फलों को यहाँ पर प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। यदि गुरु शुभ स्थानों में स्थित हो जाता है तो केतु भी शुभ फल प्रदान करेगा, और गुरु यदि कुंडली में नकारात्मक हो जाता है तो फिर केतु भी नकारात्मक ही फलों को प्रदान करने वाला यहाँ पर बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर प्रथम भाव में गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक धनी बना देने वाला बन जाता है। प्रथम भाव कुंडली का एक त्रिकोण भाव होता है, एक केंद्र भाव होता है। इट मीन्स कि 2 सबसे शुभ भावों की संज्ञा प्रथम स्थान को दी गई है। कुंडली का सर्वोत्तम शुभ भाव प्रथम भाव माना जाता है, तो ऐसे में जब कभी भी गुरु प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को डायरेक्टली धन का लाभ प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इसी के साथ मारक के भी कुछ फल प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। इट मीन्स कि व्यक्ति की इम्यूनिटी और विटैलिटी को डाउन कर देने वाला भी बन जाता है। यदि द्वितीय भाव में ऐसा गुरु स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति को अत्यधिक धनी बना देने वाला भी बन जाता है और मारक के भी अधिक फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इट मीन्स कि ऐसे लोगों को शारीरिक कष्ट अधिक प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसे व्यक्ति को शारीरिक रूप से पीड़ित कर देने वाला भी यह हो जाता है। यदि तृतीय भाव में ऐसा गुरु नीच का होकर स्थित हो जाता है तो ऐसे में केतु अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम व्यक्ति को प्रदान कर देने वाला अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को पूर्ण मारक के फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब कभी भी एक मारक भाव का संबंध एक मृत्यु स्थान से हो जाता है तो ऐसे में यह प्रबल मारक बन जाता है। द्वितीय भाव एक मारक भाव माना जाता है, तृतीय भाव एक मृत्यु स्थान होता है। ऐसे में जब नीच का गुरु तृतीय भाव में स्थित होकर बैठ जाता है तो व्यक्ति को प्रबल मारकत्व के इफेक्ट्स भी प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। यदि चतुर्भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो यहाँ पर केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को सांसारिक भोग उपलब्ध करा देने वाला बन जाता है। वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को सांसारिक भोग उपलब्ध कराने के साथ ही धन से संबंधित भी शुभ परिणाम प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। यदि पंचम भाव में स्वग्रही होकर गुरु स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला बन जाता है, संतान का लाभ प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इट मीन्स की संतान भी प्रदान कर सकता है और संतान पक्ष से कुछ शुभ फल भी प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। ऐसे लोग अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक के बल पर उच्च पद को प्राप्त करने वाले भी केतु की भोग दशा के दौरान हो जाते हैं।
यदि षष्ठम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को रोग ऋण और शत्रुओं से पीड़ित कर देने वाला हो जाता है। इसी के साथ रोग ऋण और शत्रुओं से धन लाभ प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। रोग का मतलब मेडिकल सेक्टर से जुड़कर ऐसे लोग कार्य कर सकते हैं। ऋण का मतलब बैंकिंग सेक्टर से जुड़कर ऐसे लोग कार्य कर सकते हैं। अथवा शत्रु का मतलब किसी डिफेंस सेक्टर में अथवा सिक्योरिटी से रिलेटेड सेक्टर्स में भी ऐसे लोग सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावना को भी यह दर्शा देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। केतु अपनी भोग दशा के दौरान किडनी, यूट्रस, यूरिन अथवा प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। यदि सप्तम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान सप्तम भाव से संबंधित मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला व्यक्ति को बन जाता है। सप्तम भाव एक मारक स्थान भी होता है, तो इट मीन्स कि केतु अपनी भोग दशा के दौरान प्रबल मारक के इफेक्ट्स भी प्रदान कर देने वाला हो जाए। व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित कर देने वाला हो जाता है। इसी के साथ विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख से संबंधित सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान व्यक्ति की शादी हो सकती है, विवाह होने के यहाँ पर प्रबल योग बन जाते हैं। दाम्पत्य सुख को प्रदान कर देने वाला और एक प्रतिभाशाली जीवन साथी भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि अष्टम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है। कार्यों में रुकावट प्रदान कर देने वाला बन जाता है। पीड़ाएं और कष्ट भी प्रदान कर देने वाला यहाँ पर केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि नवम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है और उच्च का होकर स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक धन का लाभ प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ऑल ऑफ सडन धन की प्राप्ति करा देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। कम मेहनत में अधिक धन की प्राप्ति करा देने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। कुछ नए परिवर्तन करा सकता है, कुछ नए सकारात्मक परिवर्तन भी प्रोफेशनल लाइफ के सापेक्ष, इट मीन्स कि धन प्राप्त करने के सापेक्ष भी यह करा सकता है। यदि दशम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में धनार्जन कराने वाला यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। यदि एकादश भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यधिक धनी बना देने वाला भी यह हो जाएगा। देखिए, एकादश भाव भी एक धन स्थान होता है, द्वितीय स्थान भी एक धन स्थान होता है। जब इन दोनों का आपस में संबंध किसी प्रकार से बन जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को धनी बना देता है। तो धन के सापेक्ष यह एक प्रबल योग बना देने वाला भी बन जाएगा। ऐसे लोगों को सोर्स ऑफ इनकम भी एक से अधिक जनरेट कर देने वाला यह बन सकता है। ये द्वादश भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बाहरी स्थानों से लाभान्वित करने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ऐसे लोगों के व्यय को बढ़ा देने वाला और हानि की संभावनाओं को भी जनरेट कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी एमएनसी कंपनी से जुड़कर भी ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो जाते हैं। अथवा अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो जाएंगे। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की हम बात कर लेते हैं। केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर केतु के साथ सूर्य ही स्थित हो जाता है। सूर्य देखिए यहाँ पर दशम भाव का स्वामी हो रहा है। व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड करने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ के सापेक्ष अत्यधिक शुभ फल प्रदान कर देने वाला और धन का लाभ प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ये चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा यहाँ पर भाग्येश हो रहा है। भाग्य भाव का स्वामी धन के स्थान में बैठ जाता है तो भाग्य से भी व्यक्ति को धन प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। इट मीन्स कि कम मेहनत में उच्च सफलता प्रदान कर देने वाला बन जाता है। कम मेहनत में अधिक प्रॉफिट एंड मार्जिन प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर लग्नेश हो रहा है और षष्ठम भाव का स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को धन का लाभ प्रदान कर देने वाला बन जाता है। देखिए, जब कभी भी प्रथम भाव का स्वामी और षष्ठम भाव का स्वामी एक ही ग्रह हो जाता है तो षष्ठम भाव का होने के इसके दोष कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल द्वितीय भाव में बैठकर व्यक्ति को बेहतर परिणाम प्रदान कर देने वाला बन जाता है। बेसिकली केतु अपनी भोग दशा के दौरान बेहतर परिणाम प्रदान करेगा, लेकिन मंगल अपनी भोग दशा के दौरान कुछ नकारात्मक फलों को भी प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव का मंगल दोष युक्त हो जाता है। इसकी पहले भी हम कई एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं।
यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर अष्टम भाव का भी स्वामी हो रहा है और एकादश भाव का भी स्वामी हो रहा है। केतु को अत्यधिक दूषित कर देने वाला ऐसा बुध हो जाता है। केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में केतु की भोग दशा के दौरान दुख, विपत्ति और परेशानियां प्राप्त होती रहती हैं, रुकावटें, कष्ट और बाधाएं प्राप्त होती रहती हैं, लेकिन ऐसे लोग धन का अर्जन करने वाले बने ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एकादश भाव का भी स्वामी केतु के साथ यहाँ पर स्थित हो रहा है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो जैसा कि अभी हमने बात करी कि यहाँ पर गुरु धन के सापेक्ष सकारात्मक फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है और पंचम भाव के सापेक्ष भी अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है, लेकिन कुछ मार्कत्य के गुण भी प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। यदि शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी होकर, द्वादश भाव का स्वामी होकर बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है और सप्तम भाव के सापेक्ष भी कुछ मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। इट मीन्स कि ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में कुछ पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेद भी यह करा सकता है, तो इस प्रकार की संभावनाओं को दर्शा देने वाला बन जाता है। यदि शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर तृतीय भाव का भी स्वामी हो रहा है और चतुर्थ भाव का भी स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसा शनि व्यक्ति को मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। व्यक्ति की मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष को अत्यधिक बढ़ा देने वाला भी बन जाता है, लेकिन सांसारिक भोगों को भी उपलब्ध करा देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। वाहन, भूमि और भवन को प्रदान कर देने वाला बन जाता है, लेकिन अत्यधिक संघर्ष करने के पश्चात इन फलों की प्राप्ति व्यक्ति को हो पाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आपको केतु का उपाय करना है तो उससे पूर्व आपको 2 उपाय करने ही होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देखना चाहिए केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उसका स्वामी कुंडली में किस स्थान पर स्थित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं गुरु की। गुरु पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं। वृश्चिक लग्न के विभिन्न भावों में गुरु की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित वीडियो को देख सकते हैं, उसका विश्लेषण को समझ सकते हैं, आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। उसी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे। तत्पश्चात आपको यह देखना है कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा है। यदि कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर भी बैठ गया है केतु के साथ तो फिर आपको उसका भी उपाय करना चाहिए। वह उपाय भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आप तक पहुंचाए हैं। आपने वाले वीडियो को देखिएगा, उसी वीडियो के अंत में उपाय भी हैं, उन उपायों को समझिएगा। आवश्यकता होने पर वह उपाय भी आपको करने चाहिए। तत्पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए बुधवार से शुरू करें। अपनी थाली में से 1 रोटी निकालकर अलग रख दें, भोजन करने के पश्चात कुत्ते को प्रदान कर दें। आपको ऐसा प्रतिदिन करना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी वृश्चिक लग्न के द्वितीय भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक लग्न के तृतीय भाव में यदि केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।